how many types of hazards? 6 types, and there are many types of hazards. I know, but I know. What is the difference between mobile and tower scaffolding? मोबाइल एंड टावर मोबाइल स्कैफोल्डिंग जो होता है उसको हम कहीं कैरी कर सकते हैं, ले जा सकते हैं। और टावर स्कैफोल्डिंग होता है वो हमारे यूज होता है। Can you explain check point of in mobile scaffolding? When you inspection the mobile scaffolding, what you need to inspect? सबसे पहले आप बेस प्लेट देखेंगे उसका, Base plate. ठीक, उसमें देखेंगे ड्रेसिंग होता है, कपड़े देखेंगे। मोबाइल स्कैफोल्डिंग में बेस प्लेट होता है क्या? ये सॉरी नहीं, मेरे को भी नहीं पता, मैं कोई क्वेश्चन से पूछ रहा हूँ, हाँ मेरे को बस यही बता, होता है या नहीं होता है। आगे बताओ। और ये में आपने कब से कब तक काम किया? और ये में 22 सितंबर 22 सितंबर से 2020 से आगे 30 मार्च तक। आगे राजस्थान में मैंने किया था 15 डेज किया था काम, जून जुलाई में। चलो ठीक है। अभी जैसे मैं इसमें 10+2 का बेसिक क्वालिफिकेशन है और एडवांस डिप्लोमा किया है, तो अभी जैसे मैं हम जहाँ पे आप पढ़ाई कर रहे थे तो आपका कुछ सिलेबस होगा, तो आपका जब आप एडीएस किए तो सिलेबस में आपका कौन कौन सा सिलेबस था? सिलेबस में मैंने एग्जाम दिया है, ठीक है, और मेरे पास है एडमिट कार्ड भी। भाई मेरे को उससे मतलब नहीं है, पता है, ठीक है, मैंने आप एग्जाम दिए होगे तभी तो आप आए हो, तो मेरे को ही पता है कि आपके पास एडमिट कार्ड भी होगा, आपने एग्जाम भी दिया होगा, बट उसमें कुछ सब्जेक्ट होता है ना, इंडेक्स होता है ना कि ये चैप्टर पढ़ाया जाता है। आपने एडवांस डिप्लोमा कितना सारा कोर्स है? 1 ईयर में आपको क्या क्या पढ़ाया गया? 1 ईयर में कन्फाइंड स्पेस हो गया, हाँ एक्सेलेरेशन। मैंने आपसे चैप्टर का नाम पूछा, सिलेबस का ये चैप्टर है, ये चैप्टर हो गया हमारा सिलेबस का, ठीक है, बट मैंने अभी जहाँ तक मैं देख रहा हूँ आपके चैप्टर में तो कभी कन्फाइंड स्पेस का कभी चैप्टर नहीं दिया है, चैप्टर हमारा सिलेबस। तो मैं सिलेबस में चैप्टर पूछ रहा हूँ, कितना चैप्टर था उसमें चैप्टर 5 था। 5 था, 5 था। तो आपने कितना साल 1 ईयर का डिप्लोमा किया ना, दिल्ली से किया ना? हाँ, दिल्ली से। तो आप वहाँ पर आकर पढ़ाई किया फिर ऑनलाइन क्लास? वहाँ पर बाकी क्लास कब आपका कंप्लीट है ये? 2020 में। 2020 में कब से आपने स्टार्ट किया था? 19 में स्टार्ट किया, 20 में कंप्लीट हो गया। उसके बाद आपने कहाँ स्टार्ट किया काम? उसके बाद नोएडा। कब से आप काम स्टार्ट किए? 22 सितंबर 2020 से। उसके बाद जुलाई में 2023 में और राजस्थान। 20 से 2023 के बीच का जो था वो क्या हुआ? उसमें हम घर पे चले गए थे, मतलब उस टाइम आपने काम नहीं किया? ना उस टाइम काम नहीं किया, तभी थोड़ा डाउन चल रहा था। तो आप मेरे को सिलेबस में क्या करना? 6 सिलेबस आपने अभी बताया मेरे को, 6 सिलेबस में क्या करना? 6 सिलेबस में हाइजीनिक एंड नहीं पता है, याद नहीं आ रहा मुझे, ठीक है, वो छोड़ो आप। अभी जहाँ पे आपने प्रीवियस कंपनी में काम कर रहे थे तो वहाँ का रूल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या था? रूल एंड रेगुलेशन यही था कि सबसे पहले रूल एंड रेगुलेशन में नहीं पूछा, रूल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी पूछ रहा हूँ। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या थी साइट पे? सबसे पहले हम साइट पे जा रहे थे, टीबीटी पे साइन करवा देते हैं, टीबीटी करवा देते हैं, पहले टीबीटी पे साइन करवा देते हैं, उसके बाद टीबीटी करवा देते हैं, ठीक, और उसके बाद जो हाउस कीपिंग जो वर्कर काम कर रहे हैं साइट पे उसको हाउस कीपिंग करवा देते हैं। सबसे पहले पीपीसी देखते थे, एज पर वर्क पीपीसी हम प्रोवाइड करवा देते हैं, जैसा काम होता था वैसा हम पीपीसी मतलब प्रोवाइड करवा देते हैं। फर्स्ट एड देखते थे, फर्स्ट एड आप भी देखते थे? फर्स्ट एड इंस्पेक्शन कर देते हैं, और क्या बोलते हैं टूल्स हो गया, इलेक्ट्रिक जो पावर टूल्स हो गया उसके इंस्पेक्शन करना, ये हमेशा नहीं होता था, 2 महीने 3 महीने पे ही होता था, ठीक है, कमेंट वहाँ हमारे ऊपर ज़्यादा फोर्स नहीं पड़ा था, इस वजह से 2 महीने 3 महीने पे ही होता था, ठीक है। और एरिया इंस्पेक्शन करना, जहाँ पर कोई काम कर रहा है वहाँ पर हमारा क्या करना है उसको बताना, और कोई काम से रिलेटेड मतलब टीबीटी जब देते हैं उस काम से रिलेटेड हमारा क्या हजार से और क्या क्या प्रोसेस लेना है, काम नहीं रोल था आपका? हाँ आपने बताया टीबीटी आप देते थे, तो क्या ये सेफ्टी वहाँ पर पोजीशन क्या थी? पोजीशन हाँ सेफ्टी ऑफिसर। सेफ्टी ऑफिसर का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है? टीबीटी देना होता है। हाउसकीपिंग आप कराते थे, पीपीईस आप प्रोवाइड करते थे, फर्स्ट एड आप कराते थे, टूल्स एंड टेकल्स का इंस्पेक्शन आप कभी कभी करते थे, ये और पावर टूल्स का इंस्पेक्शन कभी कभी 2-3 महीने करते थे ना।
उसके प्रीवियस कंपनी जो काम किए तो वहाँ पे क्या रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी था? वहाँ पे तो मतलब बहुत इससे बहुत कम था, बहुत कम था। बहुत कम था, क्योंकि वहाँ पर कोई दबाव नहीं था। एक फॉर्मेलिटी के लिए हमको रख दिया गया था कि हाँ कि हम सेफ्टी ऑफिसर का रखे हुए हैं क्लाइंट को दिखाने के लिए। टीबीटी क्या होता है? टीबीटी टूल बॉक्स स्टॉक होता है, जो हमारे कार्य शुरू जो भी हम कार्य करते हैं शुरू करने से पहले वो हमारे वर्कर को बताया जाता है। हमें उस काम को करने के लिए, काम जब हम करेंगे उस टाइम हमें क्या क्या हजार का सामना करना पड़ता है और उस हजार से हमें बचने के लिए क्या क्या प्रिकॉशन लेना पड़ता है। टीबीटी हमारे लिए कभी भी हम ये कार्य स्टार्ट कराते हैं, कार्य शुरू करने के लिए। सेफ्टी क्या होता है कुछ बताएंगे इसके बारे में? सेफ्टी सेफ्टी फ्रीडम फ्रॉम ऑल टाइप्स ऑफ हजार्ड्स। हिंदी में सेफ्टी हमारा जो होता है वो हमारे हजार खतरा और चांस को सुरक्षित करता है, क्या बोलते हैं, फ्रीडम करता है, स्वतंत्रता देता अब इंग्लिश में बताओ। है। सेफ्टी मीन्स प्रोटेक्शन एंड फ्रीडम फ्रॉम ऑल टाइप्स ऑफ हजार्ड्स एंड रिस्क। हजार्ड्स क्या है? हजार्ड्स हमारा खतरा है। hazard is something that has a potential to cause harm and property and damage. Okay, how many types of hazards? 6 types, and there are many types of hazards. I know, but I know hazards 6 types: biological, physical, psychological, mechanical, environmental. Okay, what is biological hazard? Biological hazard एनी वर्क, जब भी हम कोई कार्य करते हैं, ठीक, और हमारे ऊपर कोई चोट आती है तो हमारा बायोलॉजिकल hazard। What is risk? Risk is the likelihood of harm. Risk is the Risk is the likelihood of harm. what is likelihood? Likelihood means somehow. Okay. Do you know about risk matrix? No. Do you know about HERA? Yes, HERA is HERA hazard identification and risk assessment. What is risk assessment? रिस्क असेसमेंट, हम कोई भी कार्य करते हैं उसमें जाकर हम देखेंगे क्या हजार, कोई भी कार्य करते हैं उसमें हम What is the step of risk assessment? रिस्क असेसमेंट: एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, This is the last step of रिस्क असेसमेंट। I want to know you what is the रिस्क असेसमेंट step of risk assessment. How do you? Yes. How do you? Steps. Yeah, step. Who might be harm? Yeah. Who might be harm? And have you done ever risk assessment? No. Okay, no issue. What is scaffolding? scaffolding is a temporary platform. कोई भी हम कार्य करते हो हमारे लिए temporary platform होता है, वो हमेशा के लिए नहीं होता है। How many types of scaffolding? Types of scaffolding, there are many types of scaffolding, but I know the 11 types of scaffolding. Can you explain? Cantilever scaffolding, scaffolding, hanging scaffolding, suspended scaffolding. What is the difference between hanging and suspended? Suspended scaffolding जो होता है, हम कभी मतलब कहीं ऊंचाई पे काम करते हैं, उसे suspend कर देते हैं। फोटो क्लिक कर लीजिए उसका रोक के बाद, उसमें हम 2 आदमी 3 आदमी जाके काम कर सकते हैं। और हैंगिंग में हम लोग 1 ही आदमी काम करते हैं। Hanging scaffolding, cantilever scaffolding, mobile scaffolding, tower scaffolding. What is the difference between mobile and tower scaffolding? Mobile and tower scaffolding. Mobile scaffolding जो होता है उसको हम कहीं भी कैरी कर सकते हैं, ले जा सकते हैं। टावर स्कैफोल्डिंग होता है वो हमारा हीरो से होता है। Okay. Can you explain check one of in mobile scaffolding?
when you inspection the mobile scaffolding, what you need to inspect? सबसे पहले बेस प्लेट देख लेंगे उसका, Base plate. ठीक, उसमें देख लेंगे ब्रासिंग ड्रेसिंग देख लेंगे, कपड़े देख लेंगे। मोबाइल स्कैफोल्डिंग में बेस प्लेट होता है क्या? सॉरी जो नहीं, मेरे को भी नहीं पता, मैं केवल क्वेश्चन से पूछ रहा हूँ। हाँ, मेरे को बस यही बताओ, होता है या नहीं? नहीं होता है। आगे बताओ। ड्रेसिंग देख लेंगे, मोबाइल स्कैफोल्डिंग के बारे में पूछा है ना? नहीं, मोबाइल स्कैफोल्डिंग के बारे में नहीं मैं पूछ रहा। आपने बोला कि उसको इसी एक जगह से दूसरी जगह कर सकते हैं, बोला ना आपने? हाँ, तो मैं वही पूछ रहा हूँ। उसके बारे में जब आप उसको इंस्पेक्शन करोगे तो कौन कौन सा ऐसा चेक पॉइंट आप देखोगे? बिफोर फर्स्ट ऑफ ऑल उसका व्हील देख लेंगे, व्हील से मतलब ना चले कि ना जाए, ठीक है। और उसके बाद एक जगह से दूसरी जगह थोड़ा बहुत मतलब उसको ले जाके देख लेंगे कि इसका फोल्डिंग मजबूत है कि नहीं है, उसका मिड है टॉप कैसे पता करेंगे मजबूत है कि नहीं? ड्रेसिंग है। आगे ड्रेसिंग से आप देख के पता कर सकते हो कि मजबूत है। आप एक सेफ्टी कॉम्पिटेंट पर्सन हो ना, तो आप कैसे मतलब जैसे मैं इसको देख के हमारा मजबूत तो मतलब मजबूत है। आगे बताओ। दो ही पॉइंट अपने मेरे को इधर 1.4 इंच का जो लेयर है वो सही से लगा है कि नहीं लगा है। मोबाइल स्कैफोल्डिंग में सॉरी मोबाइल स्कैफोल्डिंग लेटर कहाँ लगता है? लेयर कहाँ लगता है? हाँ, आपने बोला 4:1 फॉलो करेंगे, उसको कहाँ यूज करते हैं? जहाँ पे हम अगर डिसमेंटली करते हैं ऊपर में, या कोई कंडक्टिंग का काम करते हैं या वायरिंग का काम करते हैं, वहाँ पे हमको 5 मिनट 10 मिनट 1 घंटा 2 घंटे। ठीक है, आगे बताओ। समझ गया, आगे बताओ। और चेक पॉइंट बस हो गया। वर्केट हाइट के बारे में आप कुछ जानते हो? उसके बारे में वर्केट हाइट हम कोई भी काम ग्राउंड लेवल से 1.8 मीटर ऊपर करते हैं, उसको हम वर्केट हाइट बोलते हैं। ठीक है। वर्केट हाइट में जब हम काम करते हैं तो कौन कौन से सेफ्टी प्रिकॉशन लेके काम करते हैं? सबसे पहले हम सेफ्टी प्रिकॉशन ये लेंगे कि सबसे पहले प्रिकॉशंस ये लेंगे, ये जो स्कैफोल्डिंग है, ठीक, वर्केट हाइट का हम काम करें, स्कैफोल्डिंग पे ज़्यादातर काम होता है हमारा। जब मोबाइल स्कैफोल्डिंग वो हमारा मतलब सही है कि नहीं है, उसमें टैग लगा है कि नहीं लगा है। कभी भी हम स्कैफोल्डिंग कभी भी हाइट पे काम करते समय हाइट टेस्ट होना चाहिए उस व्यक्ति का। हाइट टेस्ट क्यों करते हैं? हाइट टेस्ट इसलिए करते हैं ताकि उसको ऊपर जाने ऊपर काम करते वक्त किसी को आगे वर्केट हाइट बताओ। मोबाइल में नहीं चलाना है, ऊपर हाइट पे काम करते समय किसी से हॉस्पिटल नहीं करना है, किसी भी व्यक्ति से। और कोई भी टूल्स एंड टेकल्स ले रहे हैं तो उसको थ्रो बाई नहीं लेंगे, आराम से अपना लेंगे, अपना जाएंगे, आराम से काम करेंगे, कभी भी लटक के काम नहीं करेंगे, और उस पर जाके हाइट पे टेलो नहीं, इधर उधर कुछ नहीं। फायर के बारे में पता है क्या कुछ? फायर के बारे में? हाँ, फायर के बारे में। फायर क्या होता है, उसके टाइप्स क्या होते हैं? फायर हमारे यहाँ फायर केमिकल से रिएक्शन होता है। फायर 4 टाइप्स फायर एलिमेंट्स 4 होता है, फायर, हीट, ऑक्सीजन एंड चैनल्स एलिमेंट्स। फिर से हीट, फ्यूल, ऑक्सीजन, चैनल्स। हाँ, ठीक है। टाइप्स क्या होते हैं फायर? फायर टाइप्स हीट, कौन? फायर टाइप्स क्या कितने होते हैं? कितने प्रकार के आग हो सकते हैं जैसे लगते हैं? अच्छा। और कितने टाइप के फायर होते हैं और कैसे उसको बुझाते हैं? फायर हमारे 5 टाइप्स होते हैं, फ्लेमेबल, लिक्विड्स, फ्लेमेबल गैस, फ्लेमेबल टाइप्स ऑफ फायर को बताओ। टाइप्स ऑफ फायर इंस्टिट्यूशन 5 कौन? वाटर, फोम, ड्राई केमिकल, CO2, वेट केमिकल। सपोज अगर LPG गैस में या फिर एसिटिलीन गैस में आग लग गया तो कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर यूज करें? LPG गैस में आग जब लग जाए तो उसमें कौन सा यूज करेंगे? किचन फायर, क्योंकि ज़्यादातर LPG का यूज हमारा किचन। तो अभी आपने कभी यूज किया है क्या? नहीं, कभी नहीं किया। एसिटिलीन में आग लग जाए एसिटिलीन में भी हम इलेक्ट्रिकल, अगर हमारा कोई पैनल वगैरह है उसमें इलेक्ट्रिकल
इलेक्ट्रिकल में फाइनल में अगर आग लग जाए तो कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर यूज CO2 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 क्यों यूज करते हैं? CO2 क्यों यूज करते हैं? क्योंकि वो ड्राई होता है। उसमें हम क्या डीसी कोड यूज नहीं कर सकते? बिल्कुल कर लेंगे। बिल्कुल कर सकते। इग्निशन पॉइंट क्या होता है पता है क्या उसके बारे में? इग्निशन पॉइंट, फ्लैश पॉइंट, इग्निशन पॉइंट, फायर पॉइंट नहीं पता कि इलेक्ट्रिकल सेफ्टी के बारे में आप कुछ जानते हो क्या? हाँ थोड़ा बहुत जानते हैं। तो कुछ बताओ उसके बारे में। इलेक्ट्रिकल सबसे पहले इलेक्ट्रिक क्या होता है? इलेक्ट्रिक काम एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाए, वो वहाँ पर हम काम करें बढ़िया से, और हमें उसमें प्रिकॉशंस हजार्ड्स के तहत है कि इलेक्ट्रिक वायर जो हो गया वो कटा हुआ नहीं होना चाहिए, और कटा हुआ रहेगा तो हमें कभी भी शॉर्ट लग सकती है। इलेक्ट्रिक काम करते समय हम कभी भी लेदर जो हैंड ग्लोव्स होता है, इलेक्ट्रिक हैंड ग्लोव्स होता है, वो हमेशा लगा काम करेंगे। कोई भी टूल्स एंड टेकल्स यूज करते हैं इलेक्ट्रिक में, उसमें हमारा हमेशा प्लास्टिक वाला होना चाहिए। प्लास्टिक जो होता है ना वो हमेशा लगा होना चाहिए ताकि हमें कभी भी मतलब करंट ना लगे। तो ELCB, RCCB, MCB सब के बारे में आप कभी सुना हो? बिल्कुल सुना। तो RCCB क्या होता है? RCCB रेसिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर, ये हमारा काम, इसका काम होता है ये कि कभी भी हम कोई भी कार्य करते हैं कहीं से भी एक जगह से दूसरी जगह हम मतलब क्या बोलते हैं इलेक्ट्रिक ले जाते हैं, हमारा जब मतलब कोई भी कार्य करते हैं उस टाइम हमारा जो इलेक्ट्रिक क्या बोलते हैं अर्थ से अटैच हो रहा है, तो हमारा क्या होता है RCCB रोकता है। RCCB LCB दोनों एक ही काम होता है। RCCB और ELCB दोनों सेम है। हाँ। MCB का क्या काम है? MCB का काम होता है ये हमारा क्या बोलते हैं जैसे क्या होता है सॉकेट हो गया, सॉकेट को हमको हमारा जलने से रोकता है, चलने से रोकता है, जलने से या मतलब शॉर्ट होने से रोकता है MCB का। MCB और RCCB में डिफरेंट क्या है? MCB हमारी जैसे मैंने आपको बताया RCCB हो गया हमारा अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर, जैसे अर्थ में कोई करंट जा रहा है तो अर्थ में कैसे करंट जाता है? अर्थ में करंट जा सकता है जैसे तार कहीं वायर कटा होता हो, चाहे तो क्या अर्थ में हम उसको देते हैं क्या? नहीं, जैसे और अर्थ का जैसे नीचे ग्राउंड लेवल से हम कोई तार लेके जा रहे हैं, तार कटा हुआ चाहे कोई तार हम काट के मतलब आपके कहने का मतलब तार कटा और जमीन में सटा बस तो ट्रिप कर जाएगा, आप ये ना बोलना चाह रहे हो ना कि वो लीकेज लेता है तो करंट ट्रिप हो जाएगा। और इलेक्ट्रिकल में कुछ लोटो के बारे में तो जानते हो? लोटो अभी तक मैं कभी भी नहीं, लोटो लॉक आउट टैग आउट होता है, कभी कभी ऑथराइज पर्सन के द्वारा किया जाता है लोटो। हाँ, आप लिफ्टिंग शिफ्टिंग के बारे में कुछ पता है क्या? लिफ्टिंग शिफ्टिंग रिगिंग क्या होता है? लिफ्टिंग शिफ्टिंग अभी हमारे तो समय में कभी हुआ नहीं, कभी साइड का मैंने साइट के बारे में नहीं पूछ रहा, मैंने जो आपने पढ़ा है मैंने उसके बारे में पूछ रहा हूँ। मैंने अभी साइट के बारे में एक भी क्वेश्चन नहीं किया, साइट के बारे में आप क्वेश्चन करेंगे, अभी तो मैं बेसिक केवल पूछ रहा हूँ। तो लिफ्टिंग शिफ्टिंग कोई भी सामान कैरी करते हैं एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए, रिगिंग में क्या होता है कि रिगिंग में कोई भी सामान हम उठा के टाइप्स ऑफ क्रेन पता है? टाइप्स ऑफ क्रेन कितने बारे में? हाँ, मोबाइल क्रेन, टावर क्रेन, हैंगिंग क्रेन, ठीक है, तो याद नहीं है। तो मोबाइल क्रेन में कभी आप यूज नहीं किया, मतलब कोई सा भी आप क्रेन यूज ही नहीं किया? ठीक है, तो चेक पॉइंट भी पता नहीं होगा उसका कि क्या क्या इंस्पेक्शन करते हैं, नहीं पता है ना। ये कभी मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल वर्किंग प्लेटफॉर्म सीजर लिफ्ट बूम लिफ्ट आप कभी यूज किए हो? नहीं, सीजर लिफ्ट भी नहीं, सीजर लिफ्ट बूम लिफ्ट कभी आप यूज नहीं किए हो ना? राजस्थान में हुआ था तो 15 डेज का। ठीक है, आप भी क्या हुआ था मेरे को नहीं पता है। व्हीकल्स वगैरह के बारे में कुछ पता है? रोड